Good evening everyone, welcome to my YouTube channel. So student, today we are going to perform some numericals based on electrostatics. Before this we have done a number of numericals related with electric force, electric field, capacitance and potential difference. Today we are going to solve some little bit typical numericals फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड टुडे जो भी मैं न्यूमेरिकल्स यहाँ पे करवा रही हूँ वो सारे के सारे आपके जेई और नीट में आए हुए हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट न्यूमेरिकल. Two spheres carrying a charge q are placed r meter apart. If one of sphere is taken around other in circular path, the work done will be okay. So work done by a moving charge around a circle, that will always be 0. When your charge is one charge is moving around another in a circular path, then total work done जो होता है इस केस में हमारा होता है 0. Then second, the electric field intensity due to dipole of length 10 centimeter having charge 500 micrometer at a point on the axis at a distance 20 centimeter from one of charge in air is okay. इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा देखिए यहाँ पे. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यू हैव टू कैलकुलेट ड्यू टू ए डाइपोल ऑफ लेंथ L 10 सेंटीमीटर गिवन है, हैविंग चार्ज 500 माइक्रोमीटर एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस. इसकी एक्सिस पे चार्ज प्लेस्ड है एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ चार्ज इन एयर. तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना ही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो हियर सिचुएशन इज लाइक दिस. दिस इज योर डाइपोल having center O and here given its length is 10 centimeter. Generally its length is 2a, so it means ये जो है आपका बोथ टोटल लेंथ होगी इसकी 20 सेंटीमीटर. सो हेयर a 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर. नाउ आपको इसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट है वेयर यू हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ये जो पॉइंट है आपका इट इज़ एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अनदर चार्ज जो भी है आपका, तो उससे 20 सेंटीमीटर के ऊपर है. तो लेट ये जो आपका पॉइंट P है सेंटर ऑफ डाइपोल से इट इज़ एट द डिस्टेंस R. सो ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल हमें फाइनल रिजल्ट पता हुआ है कि व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल तो इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2πr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर. तो ये होता है हमारा जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल. बट हियर जो सिचुएशन है उसके हिसाब से व्हेन यू स्टार्ट दिस डेरिवेशन तो आपके पास इस तरह से आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r माइनस a स्क्वायर माइनस q अपॉन r प्लस a स्क्वायर. ये रिज़ल्ट आता है आपके पास व्हेन यू स्टार्ट टू सॉल्व दिस डेरिवेशन. जब हम कहते हैं यहाँ पे ये सिचुएशन है माइनस q के कारण हमें कैलकुलेट करने जो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन बिकॉज ऑफ दिस माइनस q चार्ज. तो इस माइनस q चार्ज का इससे डिस्टेंस है r प्लस a स्क्वेयर और इस प्लस q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन ये जो है आपके पास डिस्टेंस जो है हमारे पास दिस इज़ r माइनस a. फिर हम देखते हैं यहाँ पे दिस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ ग्रेटर दैन दिस. जनरली क्या होता है हम टोटल एडअप करते हैं बट माइनस q चार्ज के कारण इस साइड को फील्ड प्लस q चार्ज के कारण इस साइड को फील्ड. सो डायरेक्शन अपोजिट है तो हमने सब्ट्रैक्ट किया बिगर जो वैल्यू थी उसमें स्मॉलर वैल्यू को हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया. नाउ आपके पास देखिए डायग्राम से सिंपल है
आर माइनस ए है आपका 20, आर माइनस ए, तो देखिए आर माइनस ए है हमारा 20, कैसे, ये आर है, दिस आर एंड माइनस ए, जो ए की वैल्यू है, अगर हम उसमें माइनस करें, इस आर में हम इतना डिडक्ट करते हैं तो ये हमारे पास आता है 20, और आर प्लस ए, इस आर में हम ये प्लस करते हैं तो ये 20 और ये 10 प्लस किया तो ये टोटल बना हमारे पास 30। नाउ वी हैव ऑल द वैल्यूज़, हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो देखिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब रिलेशन से आई, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स वैल्यू इज़ 9 × 10⁻⁹। देन यहाँ पर आपके पास Q की वैल्यू, नाउ हियर चार्ज जो है दैट इज़ गिवन 500 माइक्रोकूलम, तो 500 माइक्रोकूलम है, तो आप उसको सिंपल कूलम में चेंज करेंगे, 500 माइक्रो, तो ये चेंज करके आएगा हमारे पास 5 × 10⁻⁴, और यहाँ पे आपके पास r माइनस ए सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर 0.3 मीटर, तो 0.2 मीटर का स्क्वायर माइनस यहाँ पे आपके पास स्टिल सेम वैल्यू ऑफ चार्ज अपॉन r प्लस से 0.3 मीटर का स्क्वायर, एंड व्हेन यू सॉल्व दिस तो ये आपके पास रिज़ल्ट आता है 6.25 × 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। सो ये जो सॉल्यूशन है ये आप लोगों के लिए यहाँ पे सॉल्व करिए एंड दिस विल बी द रिज़ल्ट। सो हियर इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट through a vertical distance h in uniform and vertically upward directed electric field E. The direction of electric field is now reversed, keeping its magnitude same. A proton is allowed to fall from rest in it through the same vertical distance h. The time of fall of electron in comparison to time of fall of proton is, okay, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्टेटमेंट इसका लंबा है। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस एच इन यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ओके, तो हमारे पास यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो वहाँ से क्या हो रहा है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ फॉल थ्रू ए वर्टिकल फॉल हो रहा है और इतने डिस्टेंस पे। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नाउ रिवर्स्ड, तो पहले ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था इन्होंने बोला इस टाइम पे ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड था हमारे पास, यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड फील्ड। नाउ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नाउ रिवर्स्ड, आफ्टर दैट वी विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड सेम। ए प्रोटोन इज़ अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट, अब हम एक प्रोटोन को फॉल करवा रहे हैं थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस h, सेम डिस्टेंस के थ्रू। द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटोन आपको कैलकुलेट करना है। हेयर सिचुएशन है, इलेक्ट्रॉन को फॉल करवाया है हमने एक वर्टिकल डिस्टेंस h से, हाइट से, इन यूनिफॉर्म वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड फील्ड। फिर उसके बाद यू हैव रिवर्स्ड इट्स डायरेक्शन एंड देन ए प्रोटोन इज़ अलाउड टू फॉल थ्रू ए सेम हाइट एंड विथ सेम मैग्नीट्यूड। तो आपको टाइम ऑफ फॉल का कंपैरिजन करना है प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन का। तो अब ये जो सिचुएशन है यहाँ पर, अब क्या है इसमें, हमारे जो प्रोटोन है और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये बोथ फील कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। दोनों जो हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो अब हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा है दैट इज़ टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास ये आएगा। क्यों आया, आपको पहले एक तो पता है इलेक्ट्रिक फोर्स इज फील्ड इज इक्वल टू दिस। सेकेंड, वो दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ इस चीज़ को फील कर रहे हैं, तो वेट क्या होता है आपका mg, तो वेट mg, तो नेट हमारे पास जो फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं दैट इज़ ई अब ये आपके पास ई प्लस mg नंबर 1। अब आल्सो
आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो आपका फोर्स है, दैट F इज़ इक्वल टू ma। तो ma इज़ इक्वल टू E प्लस mg यहाँ पर। अब यहाँ से आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं, तो ये आपके पास आता है E अपॉन m प्लस g। दिस इज़ योर एक्सेलरेशन। अब हमें क्यों नीड पड़ी, बिकॉज हम यहाँ पे अब ये इक्वेशन लगा रहे हैं h इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, क्योंकि आपको टाइम दोनों का केस में ये कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पे जनरली इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से है तो वो 0 हुई, तो आपके पास ये आया हाफ। अब ए की वैल्यू है ई अपॉन m प्लस जी टी स्क्वायर, ये आपके पास आया। तो t जब आपने कैलकुलेट किया √2h अपॉन ई अपॉन m प्लस जी। ये अब क्या है, यहाँ से हमारे पास बाकी एवरीथिंग इज सेम फॉर बोथ द पार्टिकल्स एक्सेप्ट मास। बोथ द पार्टिकल जो है सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम ग्रेविटी, चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज सेम, बट मास देयर इज डिफरेंस इन मास। क्या है हमारे पास, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है दैट इज़ मोर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है हमारे पास, यहाँ पे प्रोटॉन का मास ज़्यादा है एंड इलेक्ट्रॉन का मास जो है हमारे पास यहाँ पे कम होता है। दोनों की जो वैल्यूज़ है, न्यूमेरिकल वैल्यू है मास की। तो इसका मतलब है हमारे पास क्या हुआ, आपका इलेक्ट्रॉन जो है दैट विल टेक लेस टाइम। तो आपके पास यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आया दैट इज़ स्मॉलर। बट अब ये स्मॉलर आंसर फाइंड आउट करने के लिए ही आपको ये कंप्लीट एक ड्राइव करना पड़ा, यहाँ पे जो सिचुएशन दी थी अकॉर्डिंग टू दैट। अब आपके जेई और नीट में इसी तरह के न्यूमेरिकल आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 2 point charges q and minus 2q are placed some distance apart. If electric field at the location of q is E, then electric field at the location of 2q is, this will be the answer। कैसे होगा, देखिए क्वेश्चन ध्यान से। 2 point charges q and minus q are placed at some distance apart। q और ये है -2q, ये प्लेस किए। इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड एट लोकेशन ऑफ q की लोकेशन पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ 2q, 2q की जो लोकेशन है वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो देखिए सिंस चार्जेस जो हैं आपके दे आर इक्वल एंड अपोजिट, दो इक्वल एंड अपोजिट हैं दोनों चार्जेस, सो क्या है वो एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेंगे। जो चार्जेस हैं दे विल एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करने के लिए अगर यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है तो हेयर इट विल बी हाफ, क्योंकि यहाँ पे चार्ज Q है तो हेयर चार्ज इज़ 2Q, डबल है। तो इफ़ हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ E देन हेयर इट्स वैल्यू विल बी E/2। ये एक बेसिक ट्रिकी क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट, a point lies on the perpendicular bisector of an electric dipole of dipole moment P. If distance of Q from dipole is R, then the electric field is proportional to, this will be your answer। कैसे बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड a point Q lies on the perpendicular bisector of electric dipole means on its equatorial, perpendicular bisector means इक्वेटोरियल लाइन की बात हो रही है। तो इफ़ डिस्टेंस ऑफ Q इज़ R, चार्ज का डिस्टेंस R है, देन आपको कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ प्रोपोर्शनल टू, तो देखिए इक्वेटोरियल लाइन पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 4πε0 P/r P/r² प्लस a² रेज पावर 3/2। तो हेयर इफ़ लेंथ ऑफ डाइपोल इज़ वेरी स्मॉल देन R, देन आपके पास ये रिजल्ट रिड्यूस होके आता है P/r यहाँ पे Q। सो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P
and electric field directly proportional to r raised power minus 3 या inversely proportional to cube of r. So here is your answer. The next numerical, number of electrons to be put on spherical conductor of radius 1 meter in order to produce an electric field 0.36 Newton just above its surfaces. So you have to calculate number of electrons to be put on spherical conductor whose radius is given 1 meter, 0.1 meter. In order to produce electric field is given आपके पास 0.36 न्यूटन. तो you have to calculate number of electrons. Now इस क्वेश्चन में you know electric field is 1/4 pi epsilon naught q upon r square. So electric field की वैल्यू is given 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹. नाउ Q है आपका चार्ज एंड r स्क्वेयर 0.1 का स्क्वेयर आपके पास. अब क्या है आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं Q = Ne. तो 0.36 = 9 × 10⁻⁹ Ne/0.1 का स्क्वेयर. अगेन हियर E 1.6 × 10⁻⁻19. So 0.36 = into 10⁻⁹ n 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन 0.1 का स्क्वेयर. नाउ अब क्या करेंगे, पुट n to one side and take all these term to other side. जैसे 0.1 का स्क्वेयर अपॉन 9 × 10⁻⁹ into 1.6 × 10⁻⁻19. And when you solve this you will get 2.5 × 10⁵. So here is your this answer. So मैंने आपको यहाँ तक solution दिया है, please solve it. इसकी जो आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसको कंप्लीट करिए. मैं थोड़ा इसलिए इसको कर रही हूँ बिकॉज ये लेंथी हो रहा है नहीं तो वीडियो. अब ए मेटालिक प्लेट हैविंग नो नेट चार्ज is placed near a finite metal plate carrying positive charge. The electric force on particle will be towards the plate. कैसे देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए पहले. A metallic plate having no net charge is placed near, एक metallic plate है having no charge and this is placed near a finite metal plate. finite metal plate के पास place करी कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. देन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पार्टिकल विल बी, सिंस दिस हैज़ नो चार्ज एंड इट इज़ प्लेस्ड नियर नाउ दिस मेटल प्लेट कैरिंग पॉजिटिव चार्ज. सो इंडक्शन नेगेटिव चार्ज विल कम क्लोज टू दिस एंड हेयर पॉजिटिव चार्ज विल इंड्यूस. नाउ नेगेटिव चार्ज के कारण दिस प्लेट विल अट्रैक्ट इट वाइल बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज इट विल रिपेल. But negative charge is nearer to this one, so it will move toward the plate. Next, an electric dipole placed in a non-uniform electric field experience both a torque as well as a net force. When electric dipole placed in uniform field, then it experiences only torque, but when it placed in a new non-uniform electric field, then it experiences both a torque as well as a net force. A simple pendulum has time period t. The bob is given negative charge and surface below it is given positive charge. The new time period will be, तो देखिए सिंपल पेंडुलम यहाँ पे से ध्यान से समझिए. ए सिंपल पेंडुलम हैज़ टाइम पीरियड टी एंड इट्स बॉब इज़ गिवन पॉजिटिव चार्ज एंड सरफेस बिलो दैट इज़ गिवन, सॉरी, बॉब हैज़ गिवन नेगेटिव चार्ज एंड सरफेस बिलो इट इज़ गिवन पॉजिटिव चार्ज. दैन न्यू टाइम, देखिए टाइम होता है आपका 2π√L/g क्या है. अब ये जो आपका पेंडुलम है इसका बॉब, दिस इज़ गिवन नेगेटिव चार्ज एंड सरफेस बिलो इट इज़ गिवन पॉजिटिव चार्ज. तो हमें पता है टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम इज दिस. तो सिंस इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन बॉब विल एक्ट डाउनवर्ड, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दैट इज एक्टिंग टुवर्ड डाउनवर्ड विद ग्रेविटी एंड इंक्रीजेज इट्स इफेक्टिव एक्सेलरेशन. व्हेन ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड along with gravity,
तो क्या हो रहा है, ये जो बॉब है इसका एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, एंड व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग तो इसका टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो ये क्या हो जाएगा आपका लेस देन टी। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन और आपके पास कुछ नहीं है कि सिंस दिस इज गिवन नेगेटिव चार्ज एंड इट इज़ गिवन पॉजिटिव चार्ज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड एक्सेलरेशन ग्रेविटी भी जो है दैट इज एक्टिंग टुवर्ड दिस साइड। तो क्या हो रहा है, इसके कारण जो है आपकी इफेक्टिव एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है और उसकी वजह से आपका टाइम पीरियड डिक्रीज हो रहा है। अब लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया ये। द फ्लक्स थ्रू ए क्यूब of side A if charge Q is at one of its corner, that is this. The flux through a cube of side A if charge Q is at one of its corner की बात करी है, तो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच कॉर्नर ऑफ क्यूब होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट थ्रू ईच कॉर्नर। अब क्या है, 8 कॉर्नर्स होते हैं क्यूब में, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 1 कॉर्नर होगा, दैट इज 8 एप्सिलॉन नॉट। सो हियर दिस आंसर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ keep on watching my video, like them and subscribe my channel. Thank you.